देख कबीरा दंग रह गया, मिला न कोई मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में ख़त्म हो गई प्रीत। नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। क्या आज हम एक ऐसे मुल्क में रहने को मजबूर हो चले हैं कि जहां पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो हिंदू खुश हो जाता है, और अगर कोई हिंदू मरता है तो मुसलमान खुश हो जाता है। और अगर ऐसा है और ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, ये इस देश के संविधान के लिए अच्छी खबर नहीं है। बात करते हैं संभल की, उस संभल की जहां प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देने वाली तोता मैना की एक मजार है। कहते हैं लोग आज भी उनके प्रीत की दुहाई देते फिरते हैं। आज उसी मोहब्बत के शहर में सांप्रदायिक तनाव है। आज उसी मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले उस शहर की फिजाओं में बारूद की गंध है। शहर सन्न है, गलियां सूनी हैं। संभल में इस समय सांप्रदायिक तनाव है। मामला है एक मस्जिद का जिसे हिंदू मंदिर बताने का दावा किया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव कैसे हुआ, इसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि जिस मस्जिद पर हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है उस मस्जिद का इतिहास क्या है। ये जामा मस्जिद कब बनाई गई, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई भी व्यक्ति सही स्थिति, सही तारीख बताने की दशा में नहीं है कि ये मस्जिद किसके समय में, किसके काल में बनाई गई थी। हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि ये मस्जिद बाबर के समय में बनाई गई थी। बाबर का एक दरबारी था मीर बेग, जिसने बाबर के कहने पर एक हिंदू मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण कराया था। वहीं पर हिंदू पक्षकार एक दूसरा तर्क रखते हैं, वो बाबरनामा को सामने रखते हैं। और बाबरनामा के अंदर ये लिखा हुआ है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बाबर ने संभल में एक मस्जिद का निर्माण कराया, और जब वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया तो एक मंदिर को तोड़ करके कराया। ये बाबरनामा में लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर आप संभल के बारे में जानने की इच्छा रखते हो तो संभल का इतिहास लिखने वाले एक लेखक हैं मौलाना मोईद। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी, तारीख है संभल। वो संभल का पूरा मुकम्मल इतिहास आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। मौलाना मोईद ने ये बात कही कि ये बात सच है कि लोधी शासकों को हराने के बाद बाबर 1526 में संभल आया जरूर था, लेकिन उसने किसी नई मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। हाँ, उसने इस मस्जिद की मरम्मत जरूर कराई थी। मतलब मौलाना मोईद ये कह रहे हैं कि बाबर जब संभल आया था तो वहाँ पर ये मस्जिद पहले से थी, और बाबर ने इस मस्जिद का जो है मरम्मत कराई थी। ये जो है मौलाना मोईद ने कहा है। और मौलाना मोईद उसमें एक बात और कहते हैं कि जिस तरीके से ये मस्जिद है, जिस तरीके से इसका आकार है, ये मुग़ल काल की नहीं लगती है। मुग़ल काल के जो मस्जिद हैं, जो वास्तुकलाएं हैं, उनका अपना एक अलग शैली है, लेकिन ये मस्जिद मुग़ल काल की नहीं लगती है। मौलाना मोईद वहीं पर ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये मस्जिद मुग़ल काल के बहुत पहले तुगलक काल में बनाई गई हो। अच्छा, अब इस दावे को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने आए। हिंदू पक्ष की तरफ से जो इनके वकील थे विष्णु शंकर जैन, इन्होंने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ एक याचिका दायर की। अब जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि ये वही वकील हैं जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं। अब यहीं से कहानी बदलती है। वाद दायर किया जाता है, और जिस दिन वाद दायर किया जाता है
उसी दिन उसकी सुनवाई भी हो जाती है। और सुनवाई करते समय ये नियम है कि दोनों पक्ष होने चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष वहाँ मौजूद नहीं था। इसके बावजूद उस केस की सुनवाई हो जाती है और उसी दिन उसमें सर्वे कराने का फैसला हो जाता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। अब सर्वे कराने वाली टीम जब वहाँ पर जाती है, ये उनके वकील, हिंदू पक्षकारों के वकील उनके साथ पर थे, और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनके साथ एक भारी हुजूम, भारी भीड़ भी इनके साथ जाता है। और ये वीडियो में रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि उनके साथ जो चल रही भीड़ है वो धार्मिक उन्माद के नारे लगा रही थी। अब आप सोचिए कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं भी हाई कोर्ट में लॉयर हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते हैं एक मुकदमा को का फैसला नहीं आता है। ये कितना ज़रूरी था कि आपने तुरंत सुनवाई कर ली, मतलब उसी दिन वो दायर किया गया, उसी दिन नंबर पे आ गया, उसी दिन सुन लिया गया और उसी दिन उसका फैसला भी दे दिया गया। अगर इतना त्वरित निर्णय हिंदुस्तान की अदालतों में होने लगे तो आज इस देश में कोई भी मुकदमा लंबित नहीं रहता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन जब सर्वे करने का फैसला दिया गया और सर्वे करने वाली टीम जब वहां जाती है तो एक भीड़, एक हुजूम लेके जाती है। मेरे समझ में नहीं आता है कि जब आप सर्वे करने जा रहे थे और प्रशासन आपके साथ था तो फिर ये हुजूम कहाँ से आया, ये भीड़ कहाँ से आई, और अगर भीड़ आई तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, वहाँ तक जाने ही क्यों दिया गया और नारे लगाने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। बवाल होना था, बवाल हो गया, गोलियां चली, पथराव चला, माहौल बिगड़ा, दंगे की शक्ल में सारी चीज़ें होने लगीं और उसके बाद इन सब की भेंट चढ़े 5 नौजवान लड़के। 5 नौजवान लड़के इसमें मार दिए गए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सारी बातों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 में जब अयोध्या का राम मंदिर का मसला उछला और उस समय उस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में बहुत विवाद हुआ, दंगा हुआ, कई लोगों की जानें चली गईं, तब इस देश ने एक कानून बनाया जिसे 1991 का उपासना स्थल कानून कहा जाता है। इस कानून को समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आप इस कानून को समझेंगे तो फिर आप इस पूरी कहानी को समझ लेंगे। 1991 के उपासना स्थल कानून में ये कहा गया था कि अयोध्या को छोड़ करके अब इसके बाद देश में कोई भी धार्मिक स्थल है, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, अगर उसके चरित्र के बारे में कोई बात करता है कि नहीं ये मस्जिद पहले मंदिर थी, ये मंदिर पहले मस्जिद था, तो उस दशा में ये देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन वहाँ पर क्या हो रहा था, क्या वो मस्जिद थी या वो मंदिर था, और अगर उस दिन वहाँ जो भी हो रहा होगा वही फैसला मान लिया जाएगा। ये उपासना स्थल कानून में कहा गया। क्या आपको ये जो त्वरित निर्णय हुए हैं इतने जल्दी, क्या आपको ये देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नहीं लग रहे हैं? लग रहे होंगे। थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, ये काफ़ी भयावह है, जो हो रहा है वो काफ़ी भयावह है। क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सांप्रदायिकता और दंगे की आग में झोंका जा रहा है? धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और सर्वे इनका एक ऐसा हथियार बन चुका है कि सर्वे कराने भेज दो। अब सर्वे कराने भेज दो, मीडिया में तमाम तरीके की बयानबाजी दो, माहौल बिगाड़ो
और उसमें नौजवानों की हत्या हो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सर्वे के नाम पे सारा तांडव किया जा रहा है? और मेरा सवाल यहाँ दूसरा है, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सर्वे ही कराना है तो आप सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। आप सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बिना दवाई के मरीज मर कैसे जाता है। आप सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। आप सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते कैसे घूमते हैं। आप ये सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लेटे हुए मरीज की आंखें चूहे कैसे कुतर देते हैं। आप ये सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में लेटे हुए मरीज की किडनी कैसे गायब हो जाती है। आप ये सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के रोजगार का क्या हुआ। आप ये सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों में हर रोज फांसी से लटक करके मरने वाले नौजवानों की संख्या रोज बरोज बढ़ कैसे रही है। आप ये सर्वे कराइए और ये भी सर्वे कराइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर कैसे होती जा रही है। और अगर सर्वे ही कराना है तो ये भी सर्वे कराइए कि आपने जो कहा था कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आप अपनी ही बात का खुद भी सर्वे कराइए। और सर्वे कराइए जब आपने ये कहा था कि आप किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे और उनकी आय को बढ़ा करके 2022 तक 2 गुना कर देंगे। 2024 चल रहा है। आप सर्वे कराइए इन चीज़ों का कि किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, उनको उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य मिला कि नहीं मिला। और आपको अगर सर्वे कराने की बहुत इच्छा है तो आप ये सर्वे कराइए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होता है। और आप ये सर्वे कराइए कि बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े जो होते हैं बच्चे, उसके बावजूद भी वो सरकारी परीक्षाओं में लगातार फेल कैसे होते हैं। आपकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, आप इस पर सर्वे कराइए। इस पर सर्वे कराइए आप। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इस देश में जो दबंग और अमीर मुसलमान हैं और जो दबंग और अमीर हिंदू हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। वो अपने बच्चों को इन दंगों में नहीं भेजते हैं, वो आपस में शादियां कर लेते हैं। अगर रिश्ता अच्छा है तो वो फिर नहीं देखते कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है ईसाई है, वो आपस में रिश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पर मिडिल क्लास के बच्चों को, रोज कमाने और खाने वाले बच्चों को दंगा करने के लिए भेजा जा रहा है। उनको ये कहने के लिए भेजा जा रहा है कि तुम मस्जिद पे चढ़ के मस्जिद को गिरा दो। और ठीक है, ये हरकत दूसरी तरफ से भी होती है कि तुम मंदिर के बारे में अनाप शनाप बोलो। तो मैं दोनों पक्षों से ये बात कहना चाहूंगा कि क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे दंगों में मरने वाले लोग क्या कभी किसी बड़े नेता के बच्चे होते हैं? क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का लड़का क्या कभी किसी सर्वे में शामिल होने आया है? नहीं। अरबों और खरबों का बिजनेस वो करते हैं। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, उनका धंधा शुरू होने वाला है। तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस देश को, इस प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। अभी आपने देखा बहराइच में दंगा हुआ। बहराइच के दंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर ने वायरल किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, और जिसमें दंगाई ये कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने उनका साथ और सहयोग नहीं दिया, वरना वो पूरे बहराइच को जला देते। इस पूरी घटना में पूरे देश के तमाम बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है। हाल में संपन्न हुए जो चुनाव हैं उसमें भाजपा ने जो वोटों की लूट की है,
उसको कोई जान न सके, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो सके, इसके लिए भाजपा ने ये सब किया है। तो मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मंदिर भी वहीं रहेगी, मस्जिद भी वहीं रहेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे किसी भी सांप्रदायिक तनाव में खुद को जाने से बचाइए। आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, और जिन लोगों ने धर्म को बचाने का ठेका ले रखा है उन्हीं लोगों से कहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने बेटे बेटियों को ऐसे दंगों में ले जाएं और झोंक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।